प्रार्थया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु श्रीवत्सवंशकुमुदाश्वसुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरोश्चरणाश्रिताय शान्ताय सौम्यगुणरत्न अविभूषिताय श्रीरामप्रपन्न गुरवे सततं नमोस्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं शैवाशमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः अर्हन्त्यथ जनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमात्रश्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नान्यगति शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। समाहारः साम्नां प्रतिपदं विचां ध्यानयजुषां लया प्रत्युहाना लहरि विततिर्बोधजलधे कथा दर्पक्षुभ्यः कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्धान्तं हयवदन हे साहलभवम् हयवदन हे साहलभवम्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जो जगत के कर्ता नियंता और कल्याण तक के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, जो विश्व में कार्य को अन्य किसी व्यक्ति प्राणी के द्वारा नहीं किया जा सकता ऐसे, और जो व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है वैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अपि करणे समर्थ
जिस कार्य को विश्व में कोई नहीं कर सकता है, उस कार्य को भी कर देने वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, उनकी अहेतु की कृपा और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव, ये सब जब एक जगह हो जाता है, तभी मनुष्य भगवान के कथाओं का रसास्वादन करने का यह सुंदर अवसर प्राप्त करता है। और वो धन्य पुरुष है जिसे सौभाग्य मिला भगवत कथा के रसास्वादन करने का। धन्य है वो मनुष्य का तो अर्थ ही है मनुष्य निष्पत्तिमान, जो इस धरा पे रहने वाले हैं, मृत्यु भुवन पर रहने वाले हैं। ये सदैव शेष समय प्राप्त होने पर अगर सद प्रवृत्ति प्रदान करने वाले महात्माओं का अनुसरण न करें, जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले सत्संगति को अपने जीवन में स्थान न दें, भगवान के भक्ति नवधा भक्ति में से किसी भी भक्ति में जो अनुष्ठित होकर के विद्यमान न हो, भगवान के प्रति प्रेम, धारणा, वासना, भावना और जिनके अंदर चाहना विद्यमान न हो, वो मनुष्य कभी भी न तो स्थैर्य को प्राप्त करेगा और न तो सुख को प्राप्त करेगा। जब तक मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, एक चाह, प्राप्त करने की पिपासा, प्यास, भगवान के भजन करने का भूख और भगवान को प्राप्त करके भगवान में मिल जाने की एक विशेष धारणा जब तक अपने अंदर विस्तार नहीं पकड़ेगा, जब तक हृदय में वो अपना स्थान मजबूती से नहीं बनाएगा, तब तक वह मनुष्य का कल्याण इस भूधरा पर कदापि संभव नहीं है। मनुष्य एक लौता प्राणी नहीं है, इस संसार में अनेक प्राणी हैं। 4 प्रकार के प्राणियों का वर्णन शास्त्रों ने किया है, जरायुज, अंडायुज, स्वेदज और उद्भिज। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जरायुज हैं, जड़ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य आदि। हम लोग जब जन्म लिए तो हमारे नाभि का जो जड़ है वो मां के जड़ से जुड़ा हुआ था, जिसे वैद्य डॉक्टर या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा काट करके उस नाभि के जड़ को अलग किया जाता है। तो हम सब जरायुज हैं। द्वितीय स्थानक जो है वो है अंडज, अंडा से जिसकी उत्पत्ति होती हो। ऐसे कई प्रकार के पक्षी हैं, कुछ पशु भी हैं जिनकी उत्पत्ति अंडों से होती है। इसके बाद स्वेदज, जिनकी उत्पत्ति पसीनों से होती है, पसीने से उत्पन्न होते हैं। इसके सिवाय न तो उनका कोई मां होता है और न बाप होता है। और फिर उद्भिज, जो पृथ्वी को भेद करके उत्पन्न होता है। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। मनुष्य के अनुसार जो चतुर्थ श्रेणी के प्राणी हैं, उसके भक्षण का विधि है। जीव पाया जाता है, जीवंत होता है धान, गेहूं, फल, साग, सब्जी, लेकिन उसके भक्षण के द्वारा जीवन का संरक्षण मनुष्य के लिए बताया गया है, ताकि जीवन को सुरक्षित रख करके आजीवन भगवान के भक्ति, भगवान के भजन, भगवान के शरणागति को प्राप्त करके मनुष्य कोटि कोटि जन्मों तक भटक भटक के यहाँ से वहां न जाने कितने रूपों में, कितने स्वरूपों में, कितने योनियों में, कितने बार धक्के खाए, कितने बार कष्ट सहे, कितने बार कर्म, सत्कर्म, कुकर्म आदि के हिस्सा हुए, तब जाकर के मनुष्य धर्म को, मनुष्य जन्म को, मनुष्य जीवन को प्राप्त किए। और जब मनुष्य जीवन को प्राप्त किए तो मनुष्य का सबसे बड़ा सत्कर्म यही है
कि अपने जीवन का संरक्षण करते हुए इसी जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए जो उचित मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करें और भगवान को इस जन्म में ही प्राप्त कर लें। इसके पश्चात किंचित लोगों का एक कुतर्क होता है कि जीव जीवस्य भोजनम, नास्तिकों के तरफ तो मुर्गा मछली इत्यादि प्राणी है, इन्हें मनुष्य क्यों न खाए। तो उन लोगों को, उन मूर्खों को यह समझना चाहिए कि मनुष्य का भोजन का निश्चय है अन्न फल साग सब्जी इत्यादि का भक्षण करना है। पशु में भी कुछ ऐसे हैं जो फलादि का ग्रहण करके, अनादि का ग्रहण करके जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मांसाहार ही खाते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के प्राणी हैं, सबके लिए अलग भोजन और सबके लिए अलग जीवन की व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य सबसे प्रथम श्रेणी का प्राणी है और इसका कर्तव्य है कि इस जीवन को प्राप्त करने के बाद भगवान को प्राप्त कर लें, और भगवान को प्राप्त करने का जो भी साधन है, भगवान की भक्ति, भगवान में अनुरक्ति और इस संसार के सांसारिकता से विरक्ति, जब तक ये जीवन में नहीं होगा तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये जो तन मन धन मिला है, इसका औचित्य ही है, इसका उद्देश्य ही है भगवान की प्राप्ति। और भगवान के प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने के अलावा सब कुछ कर लेते हैं यहाँ लोग, लेकिन भगवान के तरफ आंख उठा करके भी, मुख उठा करके भी, हाथ उठा करके भी ये बोध नहीं करते हैं कि हमारा जन्म मात्र उसी नारायण को प्राप्त करने के लिए मिला है। बिना नारायण को प्राप्त किए किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं है, किसी भी मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी स्वयं कहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, किसको भजते हो? गोविंद को भजो, नारायण को भजो। स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी है, भज गोविंदम मूढ़मते। तो आइए एक बार हम सभी लोग ऐसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण गोविंद के नाम उच्चारण करते हुए अपने हृदय को पवित्र करते हैं और भगवान के चरण में अपने भाव को प्रकट करते